बलूचिस्तान में तेज हुई आजादी की एक और तस्वीर दिखाते हैं। आजादी की वो जंग जहां बीएलए के साथ बीएलएफ ने भी हमले तेज कर दिए हैं। दूसरे बलूच गुट भी पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। 85% बलूचिस्तान पर बीएलए के कब्जे का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान में बुलंद आवाज लेकर बलूचिस्तान रहेंगे। तमाम आवाजें उठ रही हैं। बीएलए का क्या दावा है ये भी आपको बताते हैं। 85% इलाके पर कब्जा, बीएलए की सरकार बनी है, अलग झंडा, अलग संविधान होना चाहिए। कई इलाकों में पीएके यानी कि पाक सेना पीछे हटी है, ये भी खबरें हैं। सैन्य बंकरों, चेक पोस्ट पर कब्जा, क्वेटा ताफ्तान हाईवे बंद किया गया है। अब चीन को भी चुनौती, ये बड़ी खबर है। बीएलए ग्वादर में आसपास के रणनीतिक इलाकों को निशाना बना रहे हैं। ग्वादर में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रही थी, जिक्र किया था, इससे जुड़े प्रोजेक्ट पर भी निशाना, क्योंकि रणनीतिक रूप से अहम रेकोडेक परियोजना पर खतरा है। खनिज और अन्य संसाधनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। अस्थिरता से चीन के निवेश और सीपैक परियोजना की सुरक्षा पर भी अब इसके बाद सवाल उठ रहे हैं। शरदेंदु सर, पाकिस्तान से तो इसको लेकर कोई जवाब सामने आता नहीं है, ना वो इस हकीकत को मानेंगे कि इस विरोध ने, ये सिर्फ महज एक विरोध तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इस वजह से पाकिस्तान की आंतरिक मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आज की हकीकत ये है कि ये खुद को पूरी तरह पाकिस्तान से अलग मान चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे आज वो अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और जो उन्होंने अपने बलूचों को एक नई उम्मीद दिखाई है, उससे लगता है कि अब एक करके सारे कंट्रीज को इनको रिकॉग्नाइज करना शुरू करना चाहिए। और जब ये रिकॉग्निशन एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएगा तो डेफिनेटली ये यूएन का भी मेंबर बनेंगे। तो इसकी शुरुआत होती हुई दिख रही है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने जो एक एज ए नेशन जो सुविधाएं, जो चीज़ें मुहैया करानी चाहिए थी बलूचिस्तान में, वो नहीं कराई। एक तो उनको अपने में कब्जे में ज़बरदस्ती में लाया गया, दूसरे बात वहाँ पर ना डेवलपमेंट किया, ना एजुकेशन दिया, और हमेशा लगातार दमन चक्र, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके आपने कुछ दिया नहीं, तो आपके साथ वो बने रहना नहीं चाहते हैं। और जब से बीएलए और बीएलएफ एक साथ आए और जिस तरीके से उनका कंट्रोल पूरी बलूचिस्तान में 85% का इलाका, बहुत बड़ा इलाका होता है, वो कंट्रोल करते हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ भेजी जाती हैं सिर्फ किलिंग के लिए, एब्डक्शन के लिए। वहाँ के यूथ को, वहाँ के महिलाओं को उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है और पाकिस्तान की जेलों में भर दिया जाता है। तो इस तरीके का दमनकारी चक्र, और ऐसे समय में जबकि ये एजिटेशन, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट बिल्कुल मैच्योर हो रखा है। तो मेरा मानना है कि तमाम विश्व की संस्थाओं को इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और बलूचिस्तान को एक और जोड़ के साथ इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए। देखिए उनका नेशनल एंथम भी उन्होंने कहा कि देखा आज प्रसारित हुआ। तो तमाम तरीके की ऐसी चीजें जो एक नेशन के लिए होनी चाहिए वो चीजें हैं। और जहां तक फॉरेन नीति, ये सारी चीजें वो धीरे धीरे डेवलप होंगी। जहां तक सीपैक और नेचुरल रिसोर्सेज जो आपने अमेरिका और चाइना के अगेंस्ट गिरवी रखा है, ये सारी चीजें टॉक टेबल पे रिजॉल्व हो जाएंगी। एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री आपने बनाया है, अब बस स्वतंत्रता की देरी है। पाकिस्तान को अपनी ही नीतियों में पूरी तरीके से वो फेल करके एक इंडिपेंडेंट नेशन, बिल्कुल सर, और आवाज भी उसके लिए उठ रही है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, जैसे 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, बिल्कुल उसी तरह से फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान में भी व्यवहार किया जा रहा है। पेट्रोल के दामों पर पाकिस्तान में हंगामा और पेट्रोल की कीमत 335 पाकिस्तानी रुपया प्रति लीटर हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। महंगाई को लेकर पहले से ही कई बार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। प्रदर्शन में जमात इस्लामी भी शामिल। तो पेट्रोल में लेवी बढ़ाने से दाम भी बढ़ गए हैं। लाहौर, रावलपिंडी, एबटाबाद में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। कल से रोकी जाएंगी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं।